फलस्तीन जिंदाबाद, फलस्तीन जिंदाबाद, फलस्तीन जिंदाबाद, फलस्तीन जिंदाबाद, फलस्तीन फलस्तीन का जो मामला है वो हफ्ता 2 हफ्ते से नहीं है, बल्कि पिछले 75 साल से फलस्तीन के मुसलमानों के ऊपर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। जालिम कभी अपने जुल्म को तेज कर देता है और कभी हल्का कर देता है। हम ये समझते हैं कि ये 2 हफ्तों से फलस्तीन मजलूमियत का शिकार है, ऐसा नहीं है, बल्कि फलस्तीन ने 1948 में जब वहाँ अपनी हुकूमत फलस्तीन के ऊपर जब इसराइल ने अपनी हुकूमत कायम की तो उस वक्त से इसराइल फलस्तीनियों के ऊपर जुल्म व ज़्यादती करता आ रहा है। और आज जो फलस्तीन के मुसलमानों के ऊपर जुल्म व सितम के तूफान बर्पा किए जा रहे हैं, मासूम बच्चों की चीखें, औरतों की चीखें, हक है कि आसमान उस पर खून के आंसू बहाए और ज़मीन रोए, और अगर पहाड़ों को, नदियों नालों को और जंगल के दरख्तों को ज़बान होती तो वो पुकार पुकार कर कहते कि इसराइल गासिब है, इसराइल जालिम है, इसराइल निहत्थे मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर रहा है। जामा मस्जिद के अहाते में फिलिस्तीन पर जो जुल्म सितम हो रहा है, यानी कि हम और आप जानते हैं कि अरसे दराज से ये जंग चल रही है। इसराइल एक मुस्लिम दुश्मन मुल्क है और जो बम बरसा रहा है मासूम बच्चों पर, हॉस्पिटलों पर, शहरी इलाकों पर, हम उसकी सख्त मजम्मत करते हैं। और ये जो इसका जो सिलसिला चल रहा है, इंशाअल्लाह वो 313 भी भारी थे 1000 पर, इंशाअल्लाह हमारी बराबर इसमें कामयाबी होगी। हिम्मत मत हारना। फिलिस्तीन के लोगों के लिए हम दिन रात दुआ करना, और अल्लाह से मैं भी दुआगो हूँ कि अल्लाह उनकी जान और माल की हिफाजत करे। और बैतुल मुक़द्दस बेशक एक ना एक दिन वो इलाका हमारा होके रहेगा, क्योंकि हम और आप देख रहे हैं मासूम नन्हे से बच्चे पत्थर से उनका मुकाबला करते हैं, गुलेल से उनका मुकाबला करते हैं। वो बहादुर कौम है, हम वो बहादुर कौम है, हम बराबर इसको हासिल करके रहेंगे और बराबर इसमें हमारी जीत होगी। अल्लाह से मैं दुआ हूँ, आप भी दुआ करें। आज निर्मल की सरजमीन पर आल पार्टी प्रोटेस्ट किया गया है जनाब मजलिस के सदर साहब अजीम बिन यहिया की सदारत में। मैं काफ़ी दिनों से इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा था कि ये आवाज़ कौन लेकर उठेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज आवाज़ उठी है। मेरे आका प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मुझे यजीद वालों से उतनी तकलीफ नहीं हुई जितनी खुफा वालों की खामोशी से हुई। हमको खामोश नहीं रहना है, जुल्म के खिलाफ हमको आवाज़ उठाना है। आज देख लीजिए आप, फ़लस्तीन के सपोर्ट में सोशल मीडिया पे अगर कोई पोस्ट डालता है, लाखों की तादाद में वो पोस्ट डिलीट किए जाते हैं और हज़ारों की तादाद में अकाउंट बंद किए जाते हैं। और यूएनए का जनरल सेक्रेटरी कहता है अगर किसी को जहन्नुम देखना है तो उन गजा के बच्चों को देखिए, जहां हमारे मासूम बच्चे गाजर मूली की तरह काटे जा रहे हैं। हमारी माएँ बहनें ज़ईफ हजरात गाजर मूली की तरह कट रहे हैं। लेकिन उन 57 ममालिक, क्या हुआ उन 57 ममालिक का जो मुस्लिम ममालिक का दम भरते हैं? क्या हुआ? आपकी तलवारों को क्या जंग लग गया? अल्लाह ने आपको ताकत दी, शोहरत दी, इस दुनिया में आप लोगों को नाम दिया। क्या हुआ? आप क्यों आवाज नहीं उठा रहे जुल्म के खिलाफ? क्यों आप खामोश बैठे हुए हैं? हमने देखा अफगानिस्तान में इसी तरह के हालात, हमने देखा बर्मा में इसी तरह के हालात, लेकिन हम निहत्ते हैं,
हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे? हम उनके हक में एहतजाज कर सकते हैं, उनके लिए दुआ कर सकते हैं। और वो मसर अपनी बॉर्डर लाइन बंद करता है। एक वक्त था आप लोग परेशानी की हालत में मक्का तशरीफ लाए थे, आप जुल्म के शिकार थे। मेरे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के के दरवाजे खोल दिए थे आपके लिए। आज आप अपनी बॉर्डर बंद करते हो, अपने भाइयों के लिए खोल दीजिए अपने बॉर्डर, अपने गले लगा लीजिए अपने भाइयों को। गजा फ़लस्तीन के मजलूम मासूम बच्चों, हमारी माँ बहनों और बुज़ुर्गों के जो कुर्बानियाँ हैं, सारी रहती दुनिया तक इसको कोई जिंदा दिल इंसान भुला नहीं सकता। आज यूएनओ की सेक्रेटरी जनरल के मुंह पे ताला लगा हुआ है। आज सारी दुनिया में इंसाफ के लिए आज गजा के मजलूम मुसलमान पुकार रहे हैं। लेकिन अफसोस कि जिस हम मुस्लिम ममालिक का दम भरने वाले मुस्लिम कंट्रीज खामोश तमाशाई बने हुए हैं। हम हिंदुस्तानी मुसलमान हमारी हिंदुस्तान की हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि अपनी खारिजा पॉलिसी जो थी, चाहे वो हमारे वज़ीर आज़म हमारे कांग्रेस के ज़माने में हों दो या बीजेपी के ज़माने में हों दो, लेकिन वही खारिजा पॉलिसी थी कि पूरे फ़लस्तीन के साथ में हम इज़हार यगानियत करते थे और हम फ़लस्तीन के साथ खड़े थे। लेकिन इस बेवकूफ़ मोदी को क्या हुआ पता नहीं, इसको सांप सूख गया या इसराइल का प्रोडक्ट इसके खाते खाते इन्हें इसराइल का बच्चा बन गया। और ये इसराइल के हमनवा मोदी से हम मुतालबा करते हैं कि मजलूमों के साथ दें, वरना जालिमों का साथ देगा तो यकीनन तो जालिमों का साथ देने वाला है। तकबीर, 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 फलस्तीन जिंदाबाद, फलस्तीन जिंदाबाद, फलस्तीन जिंदाबाद, इजराइल, इजराइल, इजराइल। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपके सामने अभी हमारे जमात इस्लामी और मौलाना अलीम साहब और कांग्रेस टीआरएस के लोग बोल चुके हैं। मैं ज़्यादा आप लोगों का वक्त न लेते हुए ये बता दूं कि जुल्म हो रहा है तो खामोशियाँ क्यों है और ये काहिली क्यों हो रही है हमसे, ये भी आप अपने महसूस कीजिएगा। हम पे जुल्म क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे नहीं। हम अज़ा के साथ आके मस्जिद में नहीं बैठते, अज़ा के साथ नहीं आते, फजर के साथ नहीं आते, जिसकी वजह से हम पे जुल्म किया जा रहा है। अल्लाह ताला फरमाए अगर तुम नाफरमानी करोगे तो तुम पे जालिम बादशाह को मुसल्लित कर दिया जाएगा। तो इसलिए हम पे यह जुल्म हो रहा है, तो आप अपने आप भी महसूस कीजिएगा कि यह जुल्म क्यों हो रहा है। क्योंकि अल्लाह की रस्सी को हमने मजबूती से नहीं थामा, हम नमाजों की पाबंदी नहीं किए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर नहीं चल रहे हैं, जिस पे हम पे ये अजाब पे अजाब आ रहा है। फलस्तीन का मसला है, इंशाअल्लाह ताला मस्जिद अक्सा पर जरूर हमारा कब्जा होगा, इंशाअल्लाह जरूर कब्जा होगा। और मैं उन सऊदिया और जितने भी इस्लामी ममालिक है उनसे अपील करता हूं कि वो इमीडिएट होने वाले जुल्म को रोके, और अगर जुल्म न रुकने की सूरत में हम यहाँ हिंदुस्तान के अंदर जमहूरी मुल्क में है, लेकिन हम भी अगर हमको इजाजत होती और हम बिल्कुल फलस्तीन के वास्ते इंशाअल्लाह ताला हम निर्मल से हमारे हिंदुस्तान से भी निकलते, हम शहीद हो जाते। यहाँ पर हमको शहादत का मर्तबा नहीं है, फिर भी हमें उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन फलस्तीनियों को इतनी ताकत दे कि मस्जिद अक्सा पे हमारा कब्जा हो जाए। और इजराइल और अमेरिका इमीडिएट फलस्तीन का एरिया जो 1972 साल पहले जो कब्जा किए थे वो छोड़कर चले जाए। जैसा कि आप हज़रात ने तफसील के साथ हर एक से इज़हार ख्याल सुना है, आखिरी गुजारिश मैं यही करूँगा कि जिस तरह हम दुआओं का अहतमाम कर रहे हैं, कुनूत नाज़िला का फजर में अहतमाम कर रहे हैं, उसी तरह सारे अवाम से, ख़ास तौर पर मुस्लिम ममालिक और हम शहर निर्मल की आवाम से गुजारिश है इसराइली मसनूआत का बाइकाट करें। जितने भी उनके प्रोडक्ट हैं, जितने हमको मालूम है या हम सर्च करके हम मालूम कर सकते हैं, सबसे गुजारिश है
कि हम उनकी मसनूआत का मुकम्मल तौर पर बाइकाट करें और सच्चा हम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सच्ची मोहब्बत का सबूत दें। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मौलाए करीम रहम का, करम का, आफियत का, दरगुजर का मामला फरमाइए। ए अल्लाह, फ़लस्तीन पर जो जुल्म हो रहा है उन फ़लस्तीनियों की हिफाजत फरमाइए, उन मज़लूम मुसलमानों की हिफाजत फरमाइए। ए अल्लाह, इसराइल को नेस्त व नाबूद फरमाइए, उनके कदमों को हिला दीजिए। अल्लाह, उनके चैन और सुकून को ख़त्म फरमाइए, उनकी नींदों को उड़ा दीजिए, उनके चैन को ख़त्म फरमाइए। अल्लाह, उनके इरादों को नाकाम फरमाइए, उनकी साजिशों को नाकाम फरमाइए, मंसूबों को ख़त्म फरमा दीजिए, उनके प्रोपेगेंडों को ख़त्म फरमाइए, उनकी बमबारियों को अल्लाह फेल कर दीजिए। ए अल्लाह, मज़लूम मुसलमानों की अल्लाह हिफाजत फरमाइए। 6 लाख अल्लाह पनाह गुज़ी अल्लाह उस गज़ा से निकल चुके हैं। अल्लाह, वो खाने से भी अल्लाह महरूम है, पीने से भी महरूम है। अल्लाह, गैबी मदद शामिल हाल फरमाइए। अल्लाह, उनकी मदद फरमा दीजिए। अल्लाह, उनकी नुसरत आलिहि व सहबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।